ओके, तो हमें मालूम क्या है दैट जो डीएनए है ना, डीएनए इज वेरी लॉन्ग, है कि नहीं? तो आपका डीएनए कितना लंबा है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी कैन यूज आपका क्या 2, तो आपका 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? तो 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, नाउ अब जब 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, कितना बेस पेयर है हमारा? हमारा बेस पेयर है हाउ मच? 3 बिलियन। तो 3.3 बिलियन और टोटल आ जाएगा आपका 6.6 बिलियन। तो समझ रहे हो? तो आप सिंपली उसको इंटू 0.34 कर दो। तो जब आप इंटू 0.34 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितना लेंथ है वो आ जाएगा। तो टेक्निकली वो हिसाब होके कितना आएगा? दिस विल बी अराउंड 2.2 मीटर। ओके, तो नियरली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होगा। तो आप बोलेगा सर 2 मीटर के लिए इतना टेंशन ले रहे हो आप? अरे भैया, तो तुम्हारा लिए 2 मीटर कुछ नहीं है, बट एक सेल, तो जो ह्यूमन सेल का साइज है वो कितना है? वो अराउंड 0.1 माइक्रोन है। तो दैट इज 10 टू द पावर -7 मीटर। तो उसका जो डीएनए है वो कितना है? उसका जो न्यूक्लियस सपोज और 1/10 होगा, तो 10 टू द पावर -8 से -9 मीटर। समझ रहे हो? तो द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर -8 to 10 to the power -9 meter. So how will you put a 2 meter long DNA there? ये है प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है? सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज, तो हम लोग डिस्कस करते हैं वाई पैकेजिंग। तो पैकेजिंग करने का जरूरत क्यों है? ओके, सो द क्वेश्चन इज वाई पैकेजिंग of chromosome is required. Okay, तो why packaging asila mama तो helicopter apache, तो why packaging is required, ठीक है? तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। तो पैकेजिंग की जरूरत क्या है? तो इसीलिए उसका सबसे पहला आंसर क्या है? ओके, सो इसका पॉइंट नंबर 1, the length of human double-stranded DNA is how much? The length of human double-stranded DNA is कितना? 2.2 meters long, whereas the diameter of the cell is 10 to the power क्या? -7, और उसको अब मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो दुख होता है। 10 to the power -7 to 10 to the power -8 या -9 ले लो मीटर्स, ठीक है? ओके, तो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। ओके, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। फाइन, तो the length of human DNA is इतनी की, whereas the diameter of the क्या nucleus is इतनी, ठीक है? Full stop. So the DNA is nearly 10 to the क्या नियरली एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स और मोर लार्जर देन द न्यूक्लियस, है कि नहीं? तो ये आपका इतना गुना, जितना उधर माइनस होगा उतना इधर प्लस कर दोगे, और क्या? तो इतना गुना ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है बोलिए? व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम?
बोलो। सर नेगेटिवली चार्ज है सर, रिपेल करेगा। Yes, very good. The double-stranded DNA is highly negatively charged. Okay, the DNA is highly negatively charged. ठीक है, तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। ए स्वयं मेरा क्लास करता है ना, नहीं करता है ना, कोई भी क्लास नहीं करता है। फसला सर पता नहीं। ओके, तुम लोग को आपका क्लास में प्रेजेंट तो होता है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट और नहीं, दूसरे क्लास में, वैसा मेंटली एब्सेंट है। नहीं, दूसरे क्लास। स्वयं पंडा, आर यू देयर? स्वयं से अपना His बात audio is बताओ। not his audio is not connected, sir. How will he talk? ओके ओके Means he is not listening you. ओके ओके, हाँ फिर तो वो वैसे ही खोल के उधर बैठा होगा, वो बाइजू क्लास कर रहा होगा, है कि नहीं? चल बाइजू वेदांत तू डांस करेगा, हमको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? तो बाइजू में देखते हो कि ना, उनको पूरा मजा आ जाता है वो सब पढ़ के, कितना मजा है। तो पाठ तुम लोग को तो बड़ा मजा नहीं आता है यार, समझ रहे? तो वो मजा कब आता है? जब पाठ के अलावा बढ़िया चीज होता है कि नहीं? पढ़ाई में कभी भी मजा नहीं आता है। ओके, चलो, पढ़ाई में अगर मजेदार होता तो रिक्शा वाला नहीं पढ़ रहा होता, तो इसलिए वो लोग को मजा। और बाइजू तो चाइनीज ऐप है कि नहीं? बाइजू इज चाइनीज ऐप, तो उसको भगाओ इंडिया से। ओके, सो द डीएस चाइनीज है? हाँ, बाइजू इज चाइनीज। बाइजू सर इंडिया का, सर इंडिया क्रिकेट टीम का जर्सी में लिखा है। वही तो, अरे जितने धनी लोग को हमर दे आर ऑल प्रो चाइनीज। अभी तुम देखोगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है, जो लोग फ्री में पढ़ते हैं, वो लोग एंटी इंडिया बोलते हैं ना, जय पाकिस्तान बोलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पाकिस्तान की जय बोला जाता है, एंड वो लोग इंडिया। नहीं सर, शट अप, वो नहीं बोलते सर। तुम आप मेरे को चिल्ला मत। इन केस ऑफ योर, हाँ, जेएनयू में पाकिस्तान की जय बोलते हैं, इंडिया। जब टेररिस्ट मरता है ना तो शोक मनाते हैं, एंड जब सोल्जर्स मरते हैं तो वो लोग पार्टी मनाते हैं, समझे? चलो, ना गलत बात बोल रहे हैं। एंड वो सारे के सारे जो हैं, ऑल ऑफ देम दे आर एंटी इंडिया पीपल, समझे कि नहीं? चलो, इसीलिए तुम देखोगे जितना बड़ा बड़ा लोग है हमारा, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान, आड़ू खान, ये सारे प्रो चाइनीज है। दीपिका पाडुकोन। तो अभी जो इतना जो इंडियन सैनिक मर सर रहे हैं, एक बात बोले सर, जो भी कर रहे हैं आप बोल दीजिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आपका ओपिनियन घुस जाएगा। आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो फिर यू शुड बी इंस्पायर्ड, क्योंकि लोग, यू वोंट बिलीव हाउ मच यू आर पेइंग, यू नो। तुम लोग अराउंड 3-4 लाख रुपए पैसा देकर पढ़ते हो हम लोगों से, एंड यू नो हाउ मच दे पे। उनका हॉस्टल, जेएनयू का हॉस्टल फीस 20 रुपया होता है। दिल्ली में उतना बड़ा घर तुमको 5-6 हजार के नीचे नहीं मिलेगा रेंट, तो ना। एंड वो इंडिया का खा के इंडिया के विरुद्ध बकते हैं। तुम लोग क्या जानते हो? तुम लोग को तो वही देखते हो जो एनडीटीवी दिखाता है। एनडीटीवी जो रबिश सर, आप रिपब्लिक देखते हो क्या सर? सुनो, जो रबिश कुमार एक नहीं है, तो उसका भगवान ने ही नाम दे दिया रबिश। चलो ठीक है, दैट इज योर ओपिनियन, यू कैन आल्सो टॉक अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज देखो द बिगेस्ट, आप चाइना में जाके एंटी चाइना बोल दो तो देखते हैं कितना औकात है तुम्हारा। तो जब समझे तो इंडिया सर मार देते हैं, उनके इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कहाले अब, यू नो व्हाई दे डोंट कीप फ्रीडम ऑफ स्पीच? बिकॉज ऑल पीपल ऑलवेज मिसयूज देयर फ्रीडम। ओके, चाइना क्यों उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता है? नहीं तो वो लोग भी बकवास करना शुरू कर देंगे, एंटी चाइना। तो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट। चलो छोड़ो। So that is why they are all negatively charged. All those Ravish Kumar and all, they are negatively charged here. Okay, तो इसलिए उसको पैक करना जरूरी है। And you know who owns the NDTV channel? विजय माल्या, the Gotala king.
विजय माल्या इज द ओनर ऑफ एनडीटीवी, बोला। अब समझ लो कि वो प्रो इंडिया है या क्या है। एंड सबसे प्रो इंडिया जो है, मैंने प्रो माइनस इंडिया कौन है? द कांग्रेस, है कि नहीं? चलिए, so the disease DNA is highly negatively charged, so it will disturb the internal milieu of the cell, है कि नहीं? तो it will disturb the internal milieu of the cell, ठीक है? तो अब इसीलिए so it has to be neutralized, समझ रहे हो? तो ये दो प्रॉब्लम है हमारा। प्रॉब्लम नंबर 1 एक तो बहुत लंबा है, एंड प्रॉब्लम नंबर 2 ऑब्वियसली बहुत चार्ज है, बिकॉज जब इतना सारा नेगेटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियोटाइड, तो नेट चार्ज तो काफी नेगेटिव होगा ना। तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है? तो इट विल डिस्टर्ब द इंटरनल माइल्यू ऑफ द सेल, सो इट हैज टू बी न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है? तो दैट इज व्हाई पैकेजिंग इज एसेंशियल, अंडरस्टूड? चलिए, सो अब इन ऑर्डर टू पैकेज, तो वी हैव टू डू, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे हम लोग, जो हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली वी हैव रेड, क्योंकि आई वाज टीचिंग दिस इन सेकंड चैप्टर। आप लोग पढ़े हो कि नहीं वो? सर हाँ बोलो। सर माइल्यू ऑफ द सेल, इंटरनल माइल्यू मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, समझ रहे हो? तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है सेल का, उसको वो डिस्टर्ब करेगा, अंडरस्टूड? चलिए, तो अब इतना इंग्लिश तो सीख रहे रुद्रा। चलिए, नाउ अब तो पूरा इज्जत डुबा दिया मेरा। ये गौती क्या कर रहा है? तेरे को इंग्लिश भी नहीं सिखा रहा है। नाउ, तो कार्ल नेगेली observed rod-like chromosomes in the nucleus of the cells. Rousseau made the first serious attempt to describe chromosomes. Snyder published a most significant paper dealing with the relation between chromosomes. है कि नहीं? Between chromosomes. Okay? Between chromosomes. छोटा नहीं हो रहा है. And stages of cell division. E. Strasburger, आपके जो famous burger हैं, discovered thread-like structures which appear during cell division. Walther Fleming introduced the term chromatins to describe thread-like materials of the nucleus that became intensely colored after staining. ठीक है? Now, can you tell me who takes the stain? DNA or DNP? बोलिए, stain लेता कौन है? Because always remember, DNA does not take the stain. It is taken by proteins. ठीक है? उसके बाद विल्हेम रू, प्रोटीन मिलकर लेते हैं या फिर सर सिर्फ प्रोटीन? ओनली प्रोटीन्स, डीएनए डज नॉट टेक एनी स्टेन। तो विल्हेम, डीएनए स्टेन अलग होता है, ओके, दैट इज अ डिफरेंट स्टेन। तो विल्हेम रू सस्पेक्टेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद वान बेंडेन एंड बॉवेरी, ओके, वान बेंडेन एंड बॉवेरी reported that the number of chromosomes for each species was constant. The present name chromosome was given from chroma means color and soma means body. It was coined by Waldeyer to the darkly stained bodies of nucleus. ठीक है? वाल्टर सटन एंड बॉवेरी ने आपका क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यू हैव रेड इट और नॉट? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? यस सर। व्हाट डज इट डिस्कस? बोलो, वो क्या डिस्कस करता है क्रोमोसोम थ्योरी? इट डिस्कसेस द पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। yes, behavior of Mendelian factors and chromosomes.
तो उनके बीच का जो पैरेललिज्म है उसको डिस्कस करता है कौन? उसको डिस्कस करता है आपका ये थ्योरी। चलिए, तो उसके बाद जो सटन बॉबरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सटन ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम्स जो है, तो सटन ऑब्जर्व किए क्या, इसको हटाओ, यही तो गड़बड़ कर देता है ये। चलो, तो ओके, तो जो सटन है ऑब्जर्व दैट द क्रोमोसोम पेयर इन सिनेप्सिस इज मेड अप ऑफ वन मैटरनल एंड क्या, तो उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम पेयर है वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल मेंबर, मतलब एक डैडी से आया एक मम्मी से आया। ही बिलीव, okay, he believed that chromosomes acting in this way may be the physical basis for the Mendelian laws of heredity. Okay, he is credited as the originator of the theory of chromosomal basis of inheritance या heredity. Okay, उसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन, तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था? जो थॉमस मॉर्गन है, he discussed and Herman Mueller, S.J. Mueller उनके स्टूडेंट थे, तो they established the cytological basis of what? The laws of heredity. तो उन्होंने cytological basis of the laws of heredity discuss किया था, and they were working with what? They were working with your which organism? बोलिए? Drosophila melanogaster. Melanogaster, which is also known as what? Cinderella Fruit fly. of genetics. Fruit fly तो गधा बोलता है, रश्मि क्या बोलेगा? That is called Cinderella of genetics. ठीक है? So इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? Cinderella of genetics. समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए in 1914 Robert Fulgen demonstrated the chromosomal staining pattern. ठीक है, रॉबर्ट फल्जन ने आपका फल्जन रिएक्शन दिया था, that is also called Fulgen Rosenbach staining. Okay, now in 1924 he showed that chromosomes contain DNA. In 1942, using procedures, Brackett demonstrated the presence of another nucleic acid RNA. तो उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए नहीं होता है, उसमें आरएनए भी होता है। एंड उसके बाद काफी लोग, मिर्स्की, पॉलिस्टर, उन्होंने बोला नहीं नहीं, उसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है एंड प्रोटीन्स भी होता है। तो देख रहे हो, तो सो मेनी पीपल आर बिहाइंड सच सक्सेसफुल वर्क्स। ये एक इंसान का काम नहीं होता है। तो आप लोग भी सोचते हो कि क्यों सर इतना हिस्ट्री पढ़ाते हैं? इसीलिए क्योंकि वो लोगों ने जो मेहनत किया, कम से कम आपको पता तो चले। एंड अगर आप दुनिया में हिस्ट्री का इज्जत नहीं करेंगे तो कल जब तुम कुछ निकालोगे तो तुम्हारे बारे में कौन पढ़ेगा? समझे कि नहीं? So you have to respect history to be a part of history. हो गया? तापरे हाइड्स, कुवांडा, गाइटर एंड कॉफमैन, उन्होंने क्या डिस्कवर, अगले पेज एक्चुअली एडिट नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ हो गया। तो हाइड्स, कुवांडा एंड गाइटर, इन लोगों ने क्या डिस्कवर किया था? तो दे वर एक्चुअली गेव द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। इसको यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। ओके, तो हाइड्स, कुवांडा, आज एक मजेदार चीज है, बच्चे लोग जो तुम्हारे जूनियर्स लोग आए पूछते हैं, मैडम यू आर वेरी एंग्री सत्ता मैडम तो ऐसे, तो मैं बोला नो 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 ही इज नॉट एंग्री। चलो, अभी उनको बड़ा मजा आ रहा है, ग्रुप में हाय हेलो सब बोल रहे हैं, समझे कि नहीं? चलो, तो डुप्रा, जब असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब सब चुप हो जाएंगे।
हाँ वैसे क्या। चलिए, तो डुप्रा suggested folded fiber model of chromosome to suggest that it was made up of highly folded single molecule of DNA which is wrapped in chromosomal protein. तापरे कॉर्नबर्ग proposed the nucleosome model. देख रहे हो, रॉजर कॉर्नबर्ग. तो कॉर्नबर्ग family is very important in molecular biology. Okay, so Roger Kornberg is the son of Arthur Kornberg, who discovered, okay, your DNA polymerases. Okay, चलिए. So Kornberg proposed the nucleosome model of the basic chromatin material, and the term was coined by O'Day. तो इसका pronunciation है O'Day, not outdated. रश्मि इसको कैसे बोलेगा? Outdated. No, इसको आप बोलेंगे O'Day. So actually he is the man who gave the term nucleosome. ठीक है. So ये न्यूक्लियोसोम के बारे में एक सिंपल स्टोरी है. चलिए, so now before going into that हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा स्टोरीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे हम लोग डिटेल. तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम नंबर. तो एज आपने अभी थोड़ा पहले ही पढ़ा है दैट इट इज फिक्स्ड. सो द क्रोमोसोम नंबर इन एन ऑर्गेनिज्म is not variable but a fixed entity. Fixed entity. Okay, the chromosome number in an organism is not variable but a fixed entity. Okay, so it is specific. इसका मतलब है कि ये बदलता नहीं है. ठीक है. नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेटिक सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is referred to as its genome value. तो आप लोग जीनोमैटिक म्यूटेशंस पढ़े होंगे, तो इसलिए जीनोमैटिक म्यूटेशन शब्द कहाँ से आया? जीनोम से. तो इसलिए जीनोम का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेटिक सेल, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड टू एज जीनोम वैल्यू. इट इज called क्या? हैप्लॉइड. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड. इट इज रिप्रेजेंटेड एज n, कैपिटल C, where n is equal to number of chromosomes, है कि नहीं? And C is equal to amount of double stranded DNA. ठीक है. तो N is equal to number of chromosome and C is equal to amount of double stranded DNA. ठीक है. तो ये आपके थोड़ा सा जिक्र है. नाउ इसीलिए ये जो कंसेप्ट है इसमें वेरिएशंस है. ठीक है. तो इसमें कुछ जो यू शुड रिमेम्बर एक्चुअली द क्रोमोसोम नंबर ऑफ वाइटल ऑर्गेनिजम्स. समझ रहे हो कि नहीं? तो ये याद रखना आपके लिए जरूरी है. तो उसमें लिखिए, कल यहाँ से लॉकडाउन हो गया है, मतलब आज से 31 तक लॉकडाउन हो गया भुवनेश्वर. शॉट डाउन माने सुसु भी आप रोड में नहीं कर सकते. समझ में? So the number of chromosomes in each somatic cell is the same for all member of a given species. Now, the lowest क्या है? The organism with the lowest number of chromosomes is the nematode, Ascaris megalocephala univalens. Okay?
तो यूनिवैलेंस का मतलब क्या है? 1, तो इसलिए 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1. In radiolarian protozoan Aulacantha, okay, in the radiolarian protozoan Aulacantha, the 2n is the diploid number is 1600. Okay, तो ये largest chromosome number है. So this is the largest chromosome number in animals. ठीक है, तो एनिमल्स में ये सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है. Now among plants, okay, among plants, अरे पानी डालो ना. अच्छे among plants the chromosome number varies. 2n is equal to 4. Haplopappus gracilis, तो ये लीस्ट है, एंड मोर देन 1200. तो इसको ऐसे नहीं लिख के 1262 लिख देते हैं, मालूम होता है हमें. 1262 in some pteridophytes. Do you know the name? Ophioglossum. Very good. That is called Ophioglossum reticulatum. What is the common name? Adder's tongue fern. समझ रहे हो? तो इसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है. ये सब आप पढ़ तो लिए होगे ना, ये सब खत्म हो गया कि नहीं आपका ये जो क्रोमोसोम. चलिए, so however the diploid number of tobacco is 48, cattle garden bee 14, fruit fly 8, etc. तो इसलिए मैं आपको एक टेबल आपको दिखा के उसको क्लोज कर देंगे. तो उसमें are you able to see the screen? No, sir. What, why? Not screen shared. हम लोग क्या करते मुझे समझ में नहीं आ रहा है. चलिए, सो आपके लिए ये स्क्रीन शेयर किया मैंने, अब आपको दिख जाना चाहिए. Fine. So this is the view. Fine. So this is the view. तो आप देखिए, ये आपके क्रोमोसोम नंबर्स है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ओके, तो दिस इज द न्यूरोस्पोरा क्रासा. तो व्हाट इज न्यूरोस्पोरा क्रासा? कॉमन नेम बताइए फटाफट. पिंक ब्रेड मोल्ड. ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा क्रासा से कौन सा चीज डिस्कवर किया गया था? बोलिए. one. यस, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तापरे उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ गया सैक्रोबाइसिस और ईस्ट 16. मस्कीटो ये जनरल है 6, बट ये ऑलवेज सबका सेम नहीं होगा. ड्रोसोफिला इज 8, हनीबी 32, हैप्लॉइड मेल 16. ठीक है, सिल्कवर्म 56. ओके, हैप्लोपापस ग्रासिलिस 2, गार्डन पी 14. तो गार्डन पी आपको याद रखना जरूरी है. कॉर्न 20, ब्रेड व्हीट जानना जरूरी है 42, शुगर केन 80. हॉर्स टेल का नाम क्या है? इक्विसेटम 216. एडर्स टंग फर्न इज 1262. ओपोसम इज ए मार्सुपियल 22. फ्रॉग इज 26. मूस इज 40. ह्यूमन इज 46. चिंपैंजी इज 48. So actually 48 became 46 in monkey to man. Horse is 64. Chicken is 78. मैंने देखो इज्जत डुबाने वाला बात है. मैंने चिकन का 78 है और हम लोग का 46 है. Shit, है कि नहीं? And dog is also 78. सर हाँ बोलो. सर, ये जो क्रोमोसोम नंबर के साथ कोई सा डेवलपमेंट का कोई रिलेशन है क्या? No, that is also known as C-value paradox. तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर के धोखे में मत पड़िए, ये कुछ नहीं बोलता है. क्योंकि आप देखोगे जितने स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे, उसमें आपका क्या होता है? उसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो काफी क्या ज्यादा होता है.
ज्यादा होता है। Okay, जैसे सैलामेंडर है उसमें हमसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसका कोई कोरिलेशन नहीं देखा गया है। क्लियर? चलिए अब यहाँ भी उसी जैसे ये भी थोड़ा सा है, इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो ये आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया जाएगा, है कि नहीं? इसको थोड़ा प्रोसेसिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा डार्क कर देंगे, है कि नहीं? एंड नाउ आई विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप उसको रख सकें। These are the most important ones. Okay, broad bean, chimpanzee, corn, cotton, Drosophila, garden pie, goose moose, human, ringbed mold, roundworm, yeast, zebrafish. तो ये सब आज के डेट के सबसे जेब्राफिश क्या होता है? जेब्राफिश एक मछली होता है, वो जेब्रा जैसा दिखता है। फ्रेश वाटर फिश। तो इसका इट इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, है कि नहीं? आजकल ये एक हॉटेस्ट स्पीशीज है, तो इसलिए ये जो डिटेल दिया है मैंने, इसको रटना आपके लिए अनिवार्य है। अंडरस्टूड? इसमें याद रखेंगे ये वेरी नहीं करेगा, इसका डिप्लॉयड नंबर नहीं होता है, बाकी सबका डिप्लॉयड नंबर होगा। इसको डबल कर देना, ठीक है? तो डिप्लॉयड नंबर इज द डबल। हाँ सर जो न्यूरोपोरा का डीप 7 जो होता है सर, वो n = 7 होता है क्या? हाँ हाँ, हाफ-लाइफ नंबर टेबल रे दिया है चीजें। यस। अपलोड नंबर सर। क्यों उसका डिप्लॉयड नंबर नहीं होगा बोलो? डिप्लॉयड तो सब इजी ना बना। वाई डिप्लॉयड नंबर उसका नहीं होगा? तारा होमोलोगस उसका होमोलोगस पेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुमको देख के डर जाता है वो? बोलो। सभी अलग अलग सेम जैसे नहीं होते हैं क्रोमोसोम्स। और बोलो बोलो बको, लेट मी सी आपको क्या क्या आता है। बके इडियट, वो एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉइड क्या तुम्हारे घर से लेकर आएगा? तो वो एक फुंजी है, फुंजी। तो फुंजी का ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यस सर हैप्लॉइड। भूल गए किमती हब मौसा तो मैं, तो इसलिए याद रखेगा, ऐसे भूलने लगेगा तो नीट भूल जाएगा, ठीक है? सो नाउ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। So in a diploid cell there are 2 of each kind of chromosomes, okay, जिसको हम लोग homologous chromosomes बोलते हैं, except for sex chromosome. Okay, one sex has 2 of the same kind of sex chromosome and the other has 1 kind. तो ये सब आप already पढ़ चुके होंगे, ठीक है? So that is आप did you study ZZ, ZO, ZZ, ZW, XO, XX, XXXY, Yes sir. जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म? यस सर। जेनिक बैलेंस पढ़ लिया तो? सर पिछले ही क्लास में पढ़ा है। हाँ मैंने पढ़ी था। ब्रिजेस क्रॉस, जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म, है ना? वो सब चीज आपका ये सब में मदद करेगा। चलिए, तो इसलिए हमारे पास जनरली जो ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं वो सोमैटिक होते हैं, एंड जो कम होते हैं वो क्या है? ये टीजो नहीं है, ये जियो है। इनका नाम है जियो एंड लीवार। समझ में आया? तो व्हाट आर ऑटोसोम्स? दे हैव जीन्स व्हिच कंट्रोल जनरल बॉडी फीचर्स। जैसे आपका हार्ट कैसे बनेगा, आपका मूसल कैसे बनेगा, आपका न्यूरॉन कैसे बनेगा, आपका चमड़ी का रंग क्या होगा, ये सारा कुछ कंट्रोल करता कौन है? ऑटोसोमल कैरेक्टर।